क्या दिल्ली की सरकार पैसा दे रही है अपने बजट से? और अगर दिल्ली की सरकार पैसा बजट में दी तो इस बजट में कितना पैसा था उनके लिए? पशु रोग के लिए 195 करोड़ रुपए। क्या इस स्कीम में जो छुट्टा जानवर घूम रहा है सड़कों पर, क्या उन जानवरों की भी इलाज का इंतजाम होगा इस स्कीम के माध्यम से? प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया है। अगर इन्होंने 1 किलो भी आलू खरीदा हो तो बताओ, ITI और पॉलिटेक्निक को भी बेच देगी बहुत जल्दी। इसलिए सरकार केवल 500 रुपए देकर के संतुष्ट कर रही जनता। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। क्या दिल्ली की सरकार पैसा दे रही है अपने बजट से? और अगर दिल्ली की सरकार पैसा बजट में दी तो इस बजट में कितना पैसा था उनके लिए? और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी सहयोग कर रही है या किसी इन्वेस्टर को ला रही है, तो इन्वेस्टर को क्या इंसेंटिव दे रहे हो जो आप 4000 मेगावाट क्षमता का आपका पावर प्लांट आ जाएगा? ये जो सपना दिखाया जा रहा है अयोध्या वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी बनाया जाएगा, ये वही है शहर जो स्मार्ट सिटी का भी हिस्सा है। स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, ट्रैफिक जाम तो हटा नहीं, गंगा साफ नहीं हुई, कॉरिडोर बने नहीं, जैसी नदी थी हमारी वरुणा वैसी की वैसी छोड़ दी गई। जो घाट समाजवादी अपने नेताओं के नाम पे बना रहे थे, उन घाटों को कब्जा कर करके अपने नाम पे बना लिए। मेट्रो से याद आया, वाराणसी में मेट्रो दी थी समाजवादियों ने, वो अभी तक नहीं बनाई, इन्होंने पूरी नहीं। जितनी भी मेट्रो बनी है आज तक अभी तक उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादियों की देन है। कानपुर मेट्रो समाजवादियों की देन, आगरा मेट्रो समाजवादियों की देन, लखनऊ मेट्रो समाजवादियों की देन, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा समाजवादियों की देन, दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा को समाजवादियों की देन। ये बताएं झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगी? और मैं हर बार पूछता हूं, लगता है मुझे पूछना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि झांसी और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। दिल्ली का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, यूपी का अब केवल 3 बजट उन्हें पेश करने हैं, तो 3 बजट में तो नहीं बन पाएगी, ना गोरखपुर की ना झांसी की। एक ये विशेष योजना आई है, इसको मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि बजट स्पीच में कोई उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, क्या मुख्यमंत्री जी अलग से भर्ती करेंगे इसकी किसी की? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं अगर बात समझ सकता हूं तो ये वही योजना है जिसके बारे में अक्सर मैं ट्वीट करता हूं कि उससे जान बचाओ, लोगों को बचाओ और खेत बचाओ। तो मुख्यमंत्री खेत योजना क्यों रखी इन्होंने, सुरक्षा योजना? कम से कम ये तो कहते ना, सांड खेत सुरक्षा योजना, तो इससे खेत भी बचते, लोगों को समझ में भी आता कि हमारे खेत की सुरक्षा के लिए योजना बन रही है। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि कृपा करके मुझे समझाने का काम करें। पशु रोग के लिए 195 करोड़ रुपए। अगर पशु रोग जो भी हैं, तमाम बीमारियां हैं, अगर छुट्टा जानवर ऐसे घूमता रहेगा जिसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, तो मुझे कोई साइंटिफिकली ये बता दे, और किसी भी प्रोफेसर या वेटनरी जो डॉक्टर हैं या जो इस क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, कि जो छुट्टा जानवर है अगर उसका इलाज नहीं होगा तो बीमारी तो कंटिन्यू रहेगी। हम कितना भी रोकथाम करेंगे, तो हम अगर रोकथाम अपने घर मोहल्ले या जो हम डेयरी या अपने जानवर, उनकी तो रोकथाम मान लीजिए सरकार या वैसे वैक्सीन से कर लेंगे अपने इलाज से। क्या इस स्कीम में जो छुट्टा जानवर घूम रहा है सड़कों पर, क्या उन जानवरों की भी इलाज का इंतजाम होगा इस स्कीम के माध्यम से? कम से कम ये सरकार बताए। ये सरकार कह रही है कि खरीफ विपणन परियोजना के अंदर मक्का, बाजरा तथा ज्वार के लिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया है। और आपको याद हो, आलू के लिए इन्होंने बजट में रखा था पैसा,
अगर इन्होंने 1 किलो भी आलू खरीदा हो तो बता दो, 1 किलो भी आलू। ये फसलें तो भूल जाइए, मक्का, बाजरा और सब भूल जाइए, ज्वार, गेहूं भी प्राइवेट लोगों से खरीदवा दिया, धान की कभी कीमत नहीं थी। अगर इन्होंने 1 किलो आलू भी खरीदा हो तो बता दें सरकार ने, और कहां से खरीदा ये भी बता दें सरकार। अपने अपने लिए तो इन्होंने ले लिया, गोरखपुर में सैनिक स्कूल ले लिया, बनारस ने निफ्ट ले लिया, पूरे उत्तर प्रदेश को क्या मिला? मुझे याद है जिस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम एक सैनिक स्कूल के लिए पैसा देना चाहते हैं, उसके लिए जगह सरकार उपलब्ध करा दे। मैंने उस समय की सरकार से कहा कि एक सैनिक स्कूल नहीं देंगे आप, अगर आप 3 देंगे तो आपके एक अमेठी के सैनिक स्कूल के लिए भी जमीन और बजट सब दूंगा मैं। जब ये शर्त रखी तो उसका परिणाम ये हुआ, अमेठी के साथ साथ 2 सैनिक स्कूल और मिले। समाजवादी सरकार ने 3 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश को दिए, जिसमें एक मैनपुरी और कन्नौज का मैंने काट करके झांसी कर दिया था बुंदेलखंड में। तो 3 सैनिक स्कूल बनाए थे। हमारे मुख्यमंत्री खुश हैं, केवल गोरखपुर में बन जाए और कहीं बने नहीं सैनिक स्कूल। तो उत्तर प्रदेश में और सैनिक स्कूल क्यों नहीं मिले? एक ही क्यों, 5-10 क्यों नहीं? और निफ्ट, लखनऊ जैसे अच्छे कपड़े, लखनऊ से अच्छा कहीं भी डिजाइनर का काम हो रहा तो बता दें। देश के जितने भी डिजाइनर हैं, जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं, चाहे वो जरदोजी हो, चिकनकारी हो, या और हाथ से काम हो, आर्टिशियंस का काम हो, आपके बनारस और लखनऊ और बरेली और फर्रुखाबाद में बेहतरीन काम होता है। तो निफ्ट लखनऊ में क्यों नहीं, निफ्ट बरेली में क्यों नहीं, निफ्ट फर्रुखाबाद में क्यों नहीं? और अगर आप अपने यहां निफ्ट एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है। कम से कम लखनऊ के अलावा और जो जिले हैं उनमें निफ्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप पे तो 5 जाने कितना बजट है पैसे का। और फिर 2 जमीनें समाजवादी सरकार में दी गई थी एम्स के लिए, वही एम्स बने, कोई नया एम्स नहीं बना है। नया एम्स क्यों नहीं आया उत्तर प्रदेश में? नया आईआईएम क्यों नहीं आया? नया आईआईटी क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार के लोग? ट्रिपल आईटी दिया था, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। और जितने भी हमारे और संस्थान हैं, सरकार बेच बेच करके आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी बेचना चाहती है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी बेच देगी बहुत जल्दी। सरकार कह रही है डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निर्देश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। कहां डेटा सेंटर बना रहे हैं आप? नोएडा के अलावा डेटा सेंटर कहां बन रहा है? जो हमारी सबसे बेसिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, सरकार कह रही है कि छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी के लिए हम 1200 रुपए दे रहे हैं। कोई हमें बता दे आज की महंगाई में क्या 1200 रुपए में ये सब चीजें आ जाएंगी? क्योंकि ये सब चीजें सरकार को देनी पड़ती। सरकार को बहाना मिल गया कोरोना के समय से, और सरकार ने लगातार महंगाई बढ़ाई है। तो सरकार को बजट ज्यादा न देना पड़ जाए जूते, मोजे, स्वेटर, कपड़े और ड्रेस के लिए, इसलिए सरकार केवल 1200 रुपए देकर के संतुष्ट कर रही जनता को। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? और हमारे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई। ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि कक्षा 1 से 8 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपए और फिर 350 करोड़ रुपए बैग के लिए। कहां मिल रहा है? कभी जूता 1 नंबर, कभी 2 नंबर, लेकिन सरकार अपना बजट बचाने के लिए डीबीटी दे रही, जिससे सरकार को न खरीदना पड़ जाए। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन पीपीपी मॉडल पे जाने जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जा रहा है।
एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। 7 साल में कोई मुरादाबाद में लैंड नहीं कर पाया एयरक्राफ्ट, कोई आजमगढ़ में लैंड नहीं कर पाया। चित्रकूट में जो बन रहा है एयरपोर्ट वो समाजवादियों का देन है, नेताजी और समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से आज तक चालू सरकार नहीं कर पाई। आजमगढ़ की बात मैं समझ सकता हूं, आजमगढ़ तो जानबूझ के इसलिए नहीं चलाने दे रहे कहीं हम ना पहुंच जाए, लैंड कर जाए जाकर। मुरादाबाद में कब उतरेगा हवाई जहाज, आजमगढ़ में कब उतरेगा, या जो और जगह के नाम ले रहे हैं कब उतरेगा हवाई जहाज। ये जो अल्लामा इकबाल की जो कभी उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना गाया था, उसी की जो 4 लाइनें हट गई थी, 2 लाइनें वो गा दी हमारे। बताओ इन्हें अपनी बात को साबित करने के लिए क्या कहना पड़ रहा है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अरे ये तो वहां गए थे अमेरिका, ये वही पढ़ रहे हैं 2 लाइनें। तुलना अमेरिका से हम कहां खड़े हैं, अमेरिका के सामने हम कहां खड़े हैं। तुलना ये किस देशों से करना चाहते हैं। और फिर इन देशों के जो पर कैपिटा इनकम होगी, भारत के लोगों से ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी वहां की, जिन देशों के बारे में कह रहे हैं कि मिट गए सब। आप अल्लामा इकबाल की लाइनें इस्तेमाल कर रहे अपने बजट में। कम से कम भगवान राम के लिए जो उन्होंने लिखा वो लाइनें भी 2 पढ़ देते कि भगवान राम के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं शायद बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन उन्होंने भी कम अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा उन्होंने लिखा है। पर कैपिटा इनकम उन देशों की क्या है। इसलिए बजट बहुत ही गुमराह करने वाला बजट है। ये जो आंकड़े हैं केवल जनता को समझाने वाले हैं, कि जनताओं को दिखाने वाले हैं वो आ रहा है, वो मिलेगा आपको। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। अंत में सब पकड़ा जाता है, फिर वो अपने को ही धोखा दे रहा होता है। इसलिए बजट डायरेक्शनलेस था। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल